हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मोटा मोटी 4 से 5 इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग वापस बार बार अमेरिकन बाजार को देख ही रहे हैं। फिलहाल तो 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। खास करके नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें, स्थिति गंभीर है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा 2.25% की गिरावट है। इस प्रकार की अगर गिरावट चलेगी तो आपको पता ही है, हमारे जो एडीआर है वो भी आप देख सकते हो। लगभग इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट अभी 0.25% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो ऑलरेडी 2% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड सरप्राइजिंगली अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक में भी 2% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एचडीबी मतलब एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, वो भी ऑलमोस्ट 2% गिरते हुए देखने को मिला। एंड एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है कि अगर ये गिरेगा तो ये बाजार को भी अच्छी तरीके से प्रेशर के साथ नीचे लेकर जा सकते हैं। मतलब हमारे जो दो बड़े इंजिन्स है, फाइनेंस की बात करें ना, आईटी सेक्टर, उनके जो लीडर्स है उनमें हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में तो देखने को मिल रहा है। और ये हमारे बाजार के लिए तो अच्छी बात देखने को यूजुअली नहीं मिलती है। ठीक है, देख लेंगे कल के दिन यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहता है। फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डॉक्टर रेड्डीज़ फिलहाल तो फार्मा सेक्टर वाली कंपनियाँ न्यूट्रल गियर पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कल का दिन भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर ये जो स्थिति है, अगर लेट नाइट तक ऐसी ही रही तो दिक्कतें हो सकती है। डॉक्टर रेड्डीज़ तो थोड़ा बहुत अभी आप देख सकते हैं हरा निशान भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, जीएसटी से रिलेटेड क्या खबरें आई है। बहुत सारे लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे। तो जीएसटी काउंसिल की आज के दिन बैठक थी, आप सभी लोगों को पता है। एंड सबसे मेन चीज़ यही था कि 28% का जो जीएसटी है जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लगाया है, तो उससे रिलेटेड क्या खबर आई है। तो फिलहाल दोस्तों चेंजेस से रिलेटेड ऐसी कोई खबर तो हम लोग को देखने को नहीं मिली है। यही बोला जा रहा है कि हाँ, डेफिनेटली ये जो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग को कंसर्न्स देखने को मिले थे। बहुत सारे सरकार के पास रिपोर्ट्स भी जाती हुई देखने को मिली थी। गेमिंग कंपनीज ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इनको रिव्यू कीजिए करके। तो सरकार ने ये कहा है कि देखिए 1 अक्टूबर से अगर हम लोग बात करें तो 28% का जीएसटी तो बॉस लगने वाला है। रिव्यू की बात करें तो हम लोग इसको आने वाले समय में रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 51st जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोग को देखने को मिली आज के दिन, वेडनेसडे के दिन। तो जो बातें उन्होंने बोली थी ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड, यस, तो 28% के साथ ही शुरुआत होने वाली है 1 अक्टूबर के हिसाब से। एंड अगर रिव्यू भी करना है तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो पहले तो उन्होंने बोला 6 मंथ के बाद ही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके ऊपर मतलब क्या चीज़ें यहाँ पे होती है करके। ठीक है, तो यही पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड अगर किसी को एग्जेम्प्ट अगर देना ही है, ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन के चांसेस हम लोग को कम नजर आते हैं, जिस प्रकार के पॉइंट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग को सामने रखे गए हैं। मतलब अगर एग्जेम्प्ट अगर देना ही है या फिर 28% का जीएसटी शायद से 6 महीने के बाद अगर चेंज भी हो गया तो कहाँ पे चेंज हो सकता है। तो फिलहाल तो स्टेट वाइज चीज़ें बदल सकती, इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि खास करके हम लोग को एक गेमिंग वाले जो कल्चर है वो कहाँ पे देखने को मिल जाता है, गोवा स्टेट में बहुत ज़्यादा है। गोवा स्टेट तो पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। तो इसलिए सीतारामन जी ने बोला है कि दिल्ली, गोवा एंड सिक्किम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग ज़रूर रिव्यू में कंसिडर करेंगे कि क्या 28% का जीएसटी होना चाहिए कि नहीं। बाकी इसके लिए मुझे तो लगता नहीं है कि सरकार यहाँ पे अपने डिसीजन को वापस कुछ चेंज करेगी करके। सो इसीलिए कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, नज़ारा टेक एंड डेल्टा कॉप के ऊपर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अभी ये पॉइंट उन्होंने बोला है कि हम लोग चेक करेंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे होगा नहीं होगा, बट फिलहाल तो वो अपने डिसीजन के ऊपर कायम ही है। तो इसके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा, तो चाहो तो इन दोनों स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 3.5% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। गिरावट ज़्यादा हम लोग को मतलब नॉर्मल गिरावट ऐसी नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक गिरावट है, आप सभी लोगों को पता ही है। इसके पीछे का रीज़न तो पता है, कंपनी के जो हेड है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा चुका है मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 3 डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है। पहले तो इनकम टैक्स के साथ शुरुआत हुई थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ शुरुआत हुई, एंड कल के दिन यस्टरडे की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी अगर हम लोग बात करें, ईडी की बात करें, तो वो भी उनके पीछे यहाँ पे लग चुके हैं। मतलब 3 डिपार्टमेंट के पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मोटा एंड स्ट्रांग यहाँ पे बन सकता है। एंड इसके चलते क्या हो जाएगा, अनसर्टिनिटी, फैसला क्या आएगा, गिल्टी पाएंगे नहीं पाएंगे वो लॉन्ग टर्म की बात है, बट अनसर्टिनिटी में स्टॉक यहाँ पे अटका रहता है कि आगे क्या होगा, बिग क्वेश्चन मार्क। एंड इसके चलते स्टॉक परेशान यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ मतलब जो बात का डर भी था। एंड यस, सबसे बड़ा
अपडेट भी सामने आए कि हीरो मोटोकॉर्प ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की। क्या एक्सेप्ट किया कि हाँ उनके घर ईडी की रेड हुई है करके। वरना कैसे होता है कि रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है ना, तो वो बोल देते कि ऐसा कुछ हुआ है नहीं है करके, ठीक है। क्योंकि एमसीए की अगर हम लोग बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड ये बात बोली गई थी कि वो जांच कर रहे करके, तो हीरो मोटोकॉर्प ने इससे रिलेटेड मतलब बात को नकारा था कि ऐसा कुछ हमें तो पता नहीं है करके। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि करके ईडी की जो रेड हुई है, हीरो मोटोकॉर्प ने एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ रेड एक्चुअली जो रिपोर्ट के जरिए खबरें बताई जा रही वो फैक्ट है करके। अभी देख लेते हैं आगे जाके क्या होगा करके। ऐसा तो होता नहीं है कि आज इन्वेस्टिगेशन एंड कल के कल ही रिजल्ट आ जाएगा करके। इन्वेस्टिगेशन तो सालों साल चलते हैं, तो ये देखने वाली बात बनती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हीरो मोटोकॉर्प का प्रॉब्लम ही यही था कि जहाँ से वो गिरा था, आप देख सकते हो 2018 का ये समय था। उसके बाद नीचे तो आया बट रिकवरी देख सकते हो पूरी नहीं हुई। तो यही प्रॉब्लम था। बाकी इसके कॉम्पिटिटर आप देख सकते हो जो 2018 का लेवल था उसको तोड़कर ऊपर जाते हुए देखने को आप मिले। मतलब ये इंटरनल इशू के चलते अभी हम लोग को स्टॉक बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर कोई ट्रेडिंग बिडिंग करता होगा एफएनओ में तो थोड़ा संभल कर रहना। आपको पता है एफएनओ में कोई सर्किट नाम की चीज़ नहीं होती है। हाँ थोड़ा हॉल्ट लग कर चलेगा, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में एफएनओ करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि सर्किट नहीं होगा तो आपके पैसे बहुत ही ज़्यादा खतरे में होते हैं। तो जो बिगनर लेवल के लोग हैं उनके लिए ये पॉइंट मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इंडेक्स वाला स्टॉक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस एक ऐसा खबर सामने आया है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे खबरें आती रहती है, बट जब भी इस प्रकार के अपडेट आते हैं तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ ही जाता है। गुस्सा मतलब देखिए, बैंक्स की अगर हम लोग बात करें उनका तो काम है लोन देना। एंड हमें ये भी पता है कि 100% आप जिनको लोन देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा लोन वापस आएगा। कुछ ना कुछ लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोगों ने बिजनेस के चलते लोन लिया था, अभी उनका बिजनेस चौपट हुआ, अभी वो भी क्या करें, ठीक है। ये वाला जो लोन है हम लोग समझ सकते हैं। बट जब विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट निकल कर आती है, विलफुल डिफ़ॉल्टर मतलब दोस्तों हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि इनके पास अच्छा खासा पैसा भी है बट फिर भी डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे चले जाते, भाग जाते। अगर हम लोग इनकी बात करें तो टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर से रिलेटेड लिस्ट आज यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सबके सामने यहाँ पे रख दी। एंड इनकी जो टोटल अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बैंक को फंसा है, लूटा है, वो लगभग 87,295 करोड़ है, ठीक है। जिसमें आप गीतांजलि जेम्स आपको पता ही है, मेहुल चोकसी, ये नाम तो कोई बड़ा नाम है नहीं, मतलब हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि कैसे ये सारी चीज़ें उन्होंने धोखाधड़ी की थी। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एबीजी शिपयार्ड का भी नाम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आरईआई एग्रो की बात करें, उसी के साथ साथ ऋषि अग्रवाल की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने क्या किया, विलफुल डिफ़ॉल्ट यहाँ पे किया हुआ है। सो ये जो अपडेट है ऑब्वियसली हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस डॉक्टर भागवत कराड़ जी, उन्होंने यहाँ पे सबके सामने राज्यसभा में यहाँ पे रखा है। आपको पता ही है फिलहाल तो संसद चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड मैक्सिमम सरकारी बैंक्स का ही पैसा हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ प्राइवेट बैंक भी है, बट उनका जो परसेंटेज रहता है टोटल लोन बुक के हिसाब से वो कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिलता है, इसलिए वो बैंक्स ऊपर रहते हैं। दैन अगर हम लोग बात करें मेहुल चोकसी की, तो कितना पैसा उन्होंने यहाँ पे लगभग यहाँ पे लूटा है, लगभग 8,738 करोड़, इतना डुबा दिया पैसा, ठीक है। एंड टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विलफुल डिफ़ॉल्ट कितना है, लगभग 87 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड टोटल अमाउंट अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल में कितना राइट ऑफ किया गया है, तो लगभग 10.5 लाख करोड़, इतना पैसा वापस आया ही नहीं। तो राइट ऑफ करना मतलब ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब वो एक टेक्निक हो गई कि नहीं पैसा आएगा करके ऐसा बोल देते करके। बट यूजुअली आप बोल ही दो 99.999% वो पैसा अभी इतना समय हो गया तो आया नहीं, तो वो बुक्स में पड़ा रहेगा, तो अल्टीमेटली कंपनीज के बुक्स खराब यहाँ पे हो ही जाएंगे। तो इसलिए उसको राइट ऑफ यहाँ पे बोला जाता है। आप ऐसे ही बोलो कि ये पैसा आने वाला है ही नहीं, 10.5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दैन अगर हम लोग बात करेंगे तो गीतांजलि जेम्स, ये तो शेयर मार्केट में भी थी कंपनी, अभी तो शेयर मार्केट से इसको हटा दिया है, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें, जब ये सब कुछ स्कैम हुआ था ना, तभी भी इसमें मतलब हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते थे। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार का खेल यहाँ पे चलता था। एनीवेज दैन अगर हम लोग बात करेंगे Q1 के रिजल्ट्स, कुछ ऐसे कंपनीज है दोस्तों जिन्होंने लिटरली यहाँ पे शॉकिंग परफॉर्मेंस दिया है। शॉकिंग मतलब दो टाइप की चीज़ें, एक ऐसी कंपनी जिसके नंबर अच्छे आने की उम्मीद थी, उसने लिटरली ख़राब परफॉर्मेंस दिया है, और एक कंपनी जिसमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उसने बहुत ही आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। एंड मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा वो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। सो पहली कंपनी दोस्तों पैरादीप फॉस्फेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इनके नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके पहले कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पे चलती थी, बट इस वक्त कंपनी ने सीधा अगर हम लोग बात करें 120 करोड़ का नेट लॉस बुक कर दिया है। सो एक चीज़ हम लोग को डेफिनेटली ख़राब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे नोट कर सकते हो। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कंपनी का रेवेन्यू ही धुल गया पूरा। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जक्सनपाल फार्मा, ये जो कंपनी है डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, उम्मीद नहीं था कि फार्मा सेक्टर में काम करती है कंपनी। एपीआईज में, एपीआई का तो मार्केट आपको पता है, डिवीज लैब जैसे बड़े बड़े कंपनियां डाउन
चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट इनका परफॉर्मेंस मैंने देखा क्वार्टरली ईयरली तो इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है। सो जरूर चाहो तो इन दो कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग आखिरी डेटा की बात करेंगे FIS तो FIS आप देख सकते हो 1800 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रहा है। सो ये जो डर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि FIS यहाँ पे लगातार बिकवाली ना कर दे, तो वही चीज़ें बार बार देखने को बिकवाली करते हैं मतलब क्या, उनको भी एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। इसी के चलते तो होता है कि अगर आपको ऊपर भागना है तो कुछ रीज़न चाहिए, नीचे गिराना है तो भी रीज़न चाहिए। नीचे गिराने वाले रीज़न बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि लोग इजीली डर जाते हैं, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं अभी बाजार में एक नया टॉपिक तो यहाँ पे मिल चुका है, इसके चलते अमेरिकन बाजार कैसे चलते हैं इसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है, क्योंकि वही मेन चीज़ है। वहाँ पे अगर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो दुनिया भर के बाजार भी अपने आप को यहाँ पे संभाल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक की तरह ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।